नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं वार्ड नंबर 27 में। यहाँ के मेंबर हैं श्रीमती नाजरीन और उनके मेंबर पति हैं श्री छोटा भाई। आज हम उनके वार्ड में नई बस्ती में घूम रहे हैं और हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, वो उन्हें प्रॉपर समय और रिस्पांस देते हैं या नहीं देते हैं। हमारे साथ एक भाई यहाँ मौजूद हैं, हम उनका पहले परिचय लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल जी। आपके जो सभासद हैं वो यहाँ आते हैं, आपको सरकारी सुविधाओं के बारे में बताते हैं? साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं? साफ सफाई का तो ध्यान रखते हैं, मगर यहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। यहाँ से कूड़ा नहीं उठता? तो आपने उनसे शिकायत करी? उनसे शिकायत करी थी, मगर उन्होंने मतलब इस पे कुछ कहा भी था उनसे। अब वो जो वो हैं कर्मचारी, वो सुने इस बात को। नहीं तो आप कर्मचारी से सुने नहीं, आप तो मेंबर साहब से कहोगे ना? साहब से तो बोला था हमने, कई बार बोल चुके हैं, देख लो आपके सामने ही है। ऐसा होता है यहाँ हफ्ते में एक बार सफाई होती है। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि रोज की रोज होती है यहाँ पर सफाई। अच्छा। और सामने की जो पुलिया है, आप उसकी वीडियो बनाइए पहले। रोज एक ट्री वाला उसके अंदर जा रहा है, नाले के अंदर। हाँ, वो पटिया नहीं पड़ी है वहाँ की। नहीं तो पटिया पड़वाने के लिए आपने बोला मेंबर साहब को? मेंबर साहब से बोला, वो उठा के पता ना कौन सी पटिया लिया है। अच्छा। और मतलब कुल मिला के यहाँ एक भाई और हैं। भाई, क्या नाम है आपका? शारिक खान। तो शारिक भाई, आप अपने मेंबर के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? ना, बिल्कुल है सर। तो सफाई अफाई हो रही है? आपके लाइटें वगैरह लगी हुई हैं? हाँ, लाइटें उटे बिल्कुल लगोगी। और आपको सरकारी सुविधाओं की वो जानकारी देते हैं? बिल्कुल बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे कोई वो दूर के वो भी नहीं है, हमारे रिश्तेदार ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे चौथे दिन हमारे यहाँ पर मेंबर जो भी सफाई करवाता है वो सफाई भी होती है। और जैसे वो तो ऐसा हो जाता है, जैसे सफाई उफाई भी बराबर होती है। जैसे कूड़े में दिक्कत हो जाती है, दो एक दिन लेट हो जाता है, जैसे जब तक सूखेगा नहीं जब तक कैसे उठेगा। इससे पहले सफाई नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार में जैसे जो भी मेंबर बना हमारे यहाँ से, उसकी सफाई बिल्कुल बेहतर हो रही है। आगे से पहले इस सरकार के अंदर जैसे जो मेंबर हमारे यहाँ पर बने, वो बेहतर सफाई करवा रहे हैं। सफाई हो रही है, पर हमारे यहाँ का कूड़ा नहीं उठता है। बहुत ये हो जाता है, वो बड़ा है ढेर, वो बड़ा है ढेर, और आगे बड़ा ढेर। तो क्या इसके पीछे कोई विवाद जिम्मेदार है कि आपके मेंबर साहब का कोई विवाद हो गया था पहले सफाई कर्मचारियों से? नहीं, वो तो पहले हुआ था, अब उसकी उधर हुआ था नहीं सराय के अंदर, हमारी मोहल्ले के अंदर नहीं हुआ ना। हम मोहल्ले वालों से कोई बात है उनकी। तो यहाँ के निवासी चाहते हैं कि इनके यहाँ का कूड़ा उठे। ये लोग कह रहे हैं सफाई तो होती है लेकिन कूड़ा नहीं उठता है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सफाई तो हो रही है लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा है। दिखाओ कैमरामैन। ये सब लगे हुए हैं, आगे तक लगे हुए हैं। ठीक है। हाँ, नालियाँ बंद हैं, देखो। दिखा दो, कैमरे में दिखा दो। ये सामने भाई लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कुछ। क्यों भाई, सफाई का क्या हाल है आपके यहाँ? हम तो यहाँ के ना सही चल रही है, वैसे लगभग देखा जाए तो सफाई सही चल रही है? सही चल रही है। कूड़ा उठता है? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार उठता है। चलो, यहाँ ये भाई सफाई से संतुष्ट हैं, बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। क्यों भाई, सफाई होती है यहाँ पे? आपके सामने ही है, आप देख लेगा। हमें तो दिख रहा है। आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? हमें तो दिख रहा है। हफ्ते में एक दफा आया, सफाई हो जाए तो नया मेंबर तो हो रही है सफाई। नया मेंबर करा रहे हैं, मेंबर से संतुष्ट हैं आप? हाँ, सही है। चलिए, यहाँ की जनता कम से कम यहाँ के मेंबर से तो संतुष्ट है। और अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 27 के मेंबर साहब के यहाँ, जो उनके अभी हम वार्ड में घूम के आए हैं, देख के आए हैं जनता क्या समस्या बता रही है, क्या नहीं बता रही है, अपने मेंबर से संतुष्ट है क्या संतुष्ट है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे और मेंबर साहब से अभी आपको रूबरू कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको रूबरू कराते हैं वार्ड नंबर 27 के सभासद पति श्री छोटा भाई से। तो छोटा भाई, अपना ज़रा परिचय दें हमारे जनता को। सबसे पहले मैं सारी जनता को बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूँ कि मेरे महल्ले ने मेरी धर्मपत्नी यानी कि नाजरीन को अपना मूल वोट देकर और ये जिम्मेदारी निभाने का मेरा मतलब खुशनसीब हूँ मैं। और ये
जो जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इसको निभाने की अल्लाह मुझे तौफीक दे। तो मेंबर साहब हम पूछ रहे थे कि जब आप जीत के आए तो आपको कैसा लगा? मैं जब जीत के आया तो पूरा मोहल्ला भूल गया किसने किसे वोट दिया है। मैं जीत गया, जानते थे कि काम करने वाला कोई बंदा है तो जिसका निशान छतरी था उसी का नाम छोटा था और वो इस बात को करेगा। और तुम्हें करना तो बहुत कुछ चाहता। जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझे काम करने से रोक रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, मेरे खिलाफ मतलब नई नई योजनाएं बनाते हैं, मगर मैं उन योजना को अभी सामना कर रहा हूँ। अभी एक बार की बात थी कि मेरे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही थी। मैंने अपने सफाई नायक से कहा, मैंने भाई सफाई कर दे। तो मैं इस मोहल्ले की सफाई के कारण जेल जा चुका हूँ। बेगुनाह मैं मतलब जो है 21 दिन की सज़ा काट चुका हूँ। और ये मोहल्ला मुझे, और एक बात और है, मैं वाहिद एक ऐसा अकेला आदमी हूँ जिसे हर बिरादरी ने मुझे वोट दिया और जीतने के बाद मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। आप 29 मेंबर हैं हमारे शहर में, उसमें शायद आप अकेले ऐसे हैं जो इस मुद्दे पे संघर्ष करते हुए जेल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा शहर जानता है इस बात को। और मुझे संघर्ष करने में ही मज़ा आता है, ना कि समझौते करने में मज़ा आता है। क्योंकि समझौता वो करता है जिसे किसी चीज़ का लालच हो। जब मुझे लालच नहीं तो फिर समझौता भी नहीं। तो छोटा भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये आपका विवाद हुआ सफाई कर्मचारियों से, तो आपको आपके मेंबर लॉबी ने या चेयरमैन जी ने सपोर्ट किया कि नहीं? अगर मेरे चेयरमैन मुझे अगर सपोर्ट कर देते तो शायद मैं जेल नहीं जाता, क्योंकि सच्चाई को सामने रख देते तो भी मैं जेल नहीं जाता। खैर, वो मैंने अपना मुकद्दर मान लिया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो मतलब होके रहता है। अच्छा मेंबर साहब, ये बताइए, जनता ने आपको जो जिम्मेदारी दी, इतना बड़ा पद दिया जिससे आप और गौरवान्वित भी हुए, तो ये बताइए कि आप ये 1 साल हो गया आपके कार्यकाल को, क्या आप अपने पद की गरिमा को बचा के रख पाए हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पा रहे हैं उस किरदार को? देखिए, जो मेंबर की जिम्मेदारी है और जो मेंबर की जो हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से तो मैंने बहुत कुछ करता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जब अपनी समस्या, अपनी मतलब आवाम की समस्या, जनता की समस्या जब मैं नगर पालिका लेके पहुँचता हूँ तो कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग जब नज़रअंदाज करते हैं, बहुत से हमारे जैसे किसी अधिकारी से हम बात करें तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब से कहिए आप, चेयरमैन साहब आज बैठी हैं, कल नहीं बैठी हैं। अब चेयरमैन साहब को फ़ोन करो तो कभी कभी फ़ोन नहीं उठाती हैं। अब वो काम रह जाता है तो उसकी शर्मिंदगी मुझे अपनी जनता के सामने मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर यही मान लो, अगर चेयरमैन साहब काम करा रहे हैं चेयरमैन साहब, मगर थोड़ा सा उस पर मतलब वो नहीं है, अगर कंट्रोल हो रहा तो और ज़्यादा अच्छा काम हो हमारे यहाँ। तो आपकी इस तरफ से मैं ये समझूं कि चेयरमैन जो हैं वो अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब चेयरमैन अगर यही दे लें तो समस्या को समाधान की पावर ही उन्हीं के पास है, भाई ताकत उन्हीं के पास है। जनता ने 2 वोट डालती है, जनता एक वोट डालती है मेंबर को और दूसरा डालती है चेयरमैन को। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे कई गुना जिम्मेदारी नगर पालिका के अध्यक्ष की है। मैं अभी और मेंबरों के पास भी गया था तो सफाई के ऊपर वो लोग बता रहे थे कि बड़ी समस्या है, और अगर हम नगर पालिका में बोलते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो हम कैसे काम कराएं। और व्यक्तिगत रूप से मैं पिछले कार्यकाल में दीपमाला जी से भी मिला था तो उनका भी यही कहना था स्टाफ नहीं है। तो इसके लिए आप अपने चेयरमैन से कह के ये नहीं कह सकते कि स्टाफ हायर कीजिए, आपका काम है काम कराना ना, तो स्टाफ हायर कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा होता है, कम लोगों से ज़्यादा काम लिया भी जा सकता है, मगर उसकी बजाय जैसे मतलब कर्मचारी की ड्यूटी 2 टाइम की है। आपको सुबह को तो कर्मचारी शहर में दिखेंगे पर शाम को कर्मचारी नहीं दिखेंगे। अब ये नहीं दिखेंगे तो ये जिम्मेदारी मेंबर की नहीं है, ये नगर पालिका के मतलब जो है अधिकारियों की है, नगर पालिका के अध्यक्ष की है। तो अगर शाम को ही अगर इतना काम अगर शाम को भी हो जाए तो सुबह को काम आधा रह जाएगा, तो उसकी वजह यही है। अच्छा मेंबर साहब, ये बताइए, जो अभी आपका 1 साल तो हो चुका, 4 साल बाकी हैं, तो ऐसे क्या कार्य हैं जो आपने चुने हैं जो आपको इन 4 सालों में कराने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जो मतलब नई बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कुछ गलियां रह गई हैं, नई सराय की कुछ सड़क हैं, मैं इसके लिए चेयरमैन से लेके और ऊपर तक भी अगर मुझे जाना पड़े किसी भी नेता के पास,
किसी नेता का मुझे अगर मान लो हाथ जोड़ना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, तो भी इस मोहल्ले के लिए मैं उनके पैर पकड़ने के लिए भी राजी हूँ। अच्छा, आपके गली मोहल्ले में क्या आवारा पशुओं की समस्या रहती है, और अगर रहती है तो कोई आपने इसके लिए कुछ प्रयास करे हैं? नहीं, वैसे इधर को तो कम ही आते हैं, और जो कम आते हैं तो लगभग नाम है उनको, इस बात पे तो खैर नगर पालिका काम कर रही है, पशु मतलब जो है वो पकड़ रही है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है जो लोग छोड़ देते हैं, जिसमें जो आधे पशु जो घूम रहे हैं वो लोगों के प्राइवेट है, वो तो ले जाते हैं पकड़ के, पर वहाँ जाके पता चलता है वो मेरा पकड़ लाया, उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये जो है पशु का मामला, सिर्फ सांड एक ऐसे हैं जिनको मतलब जो है पकड़ा जाए, गाय को ना पकड़कर अगर उनको पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेंबर साहब, ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं, इनका आप क्या जनता को कैसे अपडेट करते हैं, क्या लाभ दिला पाते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आभा कार्ड। जैसे अभी क्या नाम है, विवाहों का जो कागज़ जमा करने की बात थी, मतलब नगर पालिका की तरफ से और तहसील की तरफ से मतलब अनाउंसमेंट भी हुआ। मैंने घर घर जाके कहा लोगों से, जब घर घर जाके कहा कि भाई मुझे मालूम है, मेरे वार्ड के मतलब मेरी बीवी सभासद हैं, मुझे मालूम है किसके घर में मौत हो गई है, कौन विकलांग है, मैं उन लोगों के घर जाता हूँ। और घर जाके मतलब अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है पत्रकार महोदय कि आप अगर सोचें कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, आप मेरे वार्ड में मालूम कर सकते हैं इस बात को। मैं लोगों को घर घर जाके बताता हूँ ये योजना आई हुई है, आप इस योजना का लाभ लीजिए, जहाँ मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मैं साथ में जाता हूँ। मान लीजिए कोई चौकी का मसला आ जाए, अगर वो रात में मेरे दरवाज़ा भी खटखटाते हैं तो मुझे बिल्कुल इस बात पे शिकस्त नहीं होता है कि ये मेरे दरवाजे पे क्यों आया है, बल्कि उससे पहले दिल में ख्याल आता है कि अगर जो कुछ हूँ या मेरी पत्नी जो है तो इनकी बदौलत है, ये जरिया है वो। मुझे बहुत अच्छा लगा मेंबर साहब की ये बात जान के कि इन्हें जनता की जो खिदमत करने का मौका मिला है उसमें ये पूरी तरह से खिदमत करने का पूरा प्रयास करते हैं, अपना 100% देते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है बस कि मेंबर साहब, जैसे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, 4-5 हज़ार वोट होगा आपके वार्ड में, तो ये बताइए, ये जो सरकारी विभागों का कार्य पड़ता होगा आपकी जनता को, चाहे स्वास्थ्य विभाग में पड़ता हो, पुलिस विभाग में पड़ता है, या वन विभाग में, या खाद्य पूर्ति विभाग में, तो वो आपके पास आते होंगे। तो आप जब उनके साथ जाते हैं या उनके लिए फ़ोन करते होंगे, तो सरकारी विभागों की कार्यशैली आपको अपेक्षा अनुरूप संतुष्ट लगते हैं आप उससे या नहीं? देखिए, मैं एक आदमी अगर सरकारी दफ्तर की बात करो तो भले मतलब ये बात मानी जा सकती है, अगर 100 उसकी बात करो तो 90 में ऐसा है कि मतलब वो सभासद, आम आदमी तो हम सभासद को नहीं पहचानते, क्योंकि हर जगह उन्हें गांधी चाहिए, बिना गांधी का कोई काम इस देश में हो ही नहीं रहा है। तो गांधी मतलब राहुल गांधी या नोट? नहीं, देखिए मतलब नोट पे भी गांधी है, अगर मतलब जिक्र कर लो कि उन्हें बस नोट का अगर गांधी दिखा दो तो काम अपने आप हो जाएगा। तो केवल गांधी दिखाने से मान जाते हैं, ले लेते हैं? अरे ले भी लेते हैं साहब, मतलब जो है कौन नहीं लेता है बिना। देखिए, मेंबर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे यहाँ के सरकारी विभाग उनकी कार्यशैली ऐसी है कि उन्हें गांधी से बड़ा प्रेम है, और नोट वाले गांधी से प्रेम है, राहुल गांधी से नहीं, नोट वाले गांधी उन्हें बड़े पसंद हैं। और इसी बात से हम मेंबर साहब से अपनी वार्ता को विराम देते हैं। धन्यवाद।